नमस्कार क्लास। आप सभी का श्री बालाजी ऑनलाइन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं राहुल सिंह राठौड़। आज आपको बताऊंगा कि हम जीएसटी का यूज़ किस प्रकार से करते हैं, फिर जीएसटी के इंटरम टेली में किस प्रकार से करते हैं। तो हमारी क्लास को चलते हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया, शायद हमारे 30 के आसपास 30 के आसपास हमारी क्लास से अपलोड हो चुकी है और अभी हम जीएसटी की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो जीएसटी समझ में आ गया होगा। जीएसटी जो भी टैक्स चल रहा है करंट टाइम पे, जीएसटी काफ़ी प्रचलित भी हुआ था। ये आपका अगस्त 2017 के अंदर 2017 में स्टार्ट हो गया था। और जीएसटी क्या है? जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। तो अभी जीएसटी एक बार के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ बोर्ड के ऊपर, उसके बाद इसको आराम से पढ़ेंगे जीएसटी को टाइम लेके। तो क्लास ये है अपना जीएसटी। इसका पूरा नाम होता है ओके। तो जो अपनी जीएसटी, उसका पूरा नाम क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो टैक्स होता है ये लगता है माल बेचने के ऊपर। जब माल खरीदते हैं तभी भी लगता है, मतलब माल के ऊपर लगता है टैक्स। और ये सर्विस मतलब माल पे भी लगता है आपका, और सर्विस यानी सेवा पर भी लगता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा टैक्स जो माल पे भी लगता है और ये सेवा पे भी लगता है। तो जीएसटी क्या कुछ है ना, कुछ जीएसटी के परसेंटेज होते हैं जो जीएसटी में लगते हैं। जैसे कि पहला कितना हो गया? 0%। दूसरा हो गया 12%, 18%, 28% और 9%। ये क्या हो गई? जीएसटी की रेट हो गई। अभी यहाँ तक कोई इशू है नहीं, ये तो चलो परसेंटेज तो लगते रहेंगे। अभी हम आगे समझते हैं क्या होता है। तो जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या हो गया? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। और टैक्स आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हो गया? डायरेक्ट टैक्स हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में मोटा मोटा अंतर यही है कि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप किसी अन्य व्यक्ति पे नहीं डाल सकते। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि आपका बर्डन ट्रांसफर होता रहता है। जैसे मेरा से किसी और में हो गया, किसी और का किसी और से हो गया। तो इस प्रकार से क्या बर्डन ट्रांसफर होता रहता है इनडायरेक्ट के अंदर। बर्डन क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में जो अपना टैक्स होता है वो आप मोटा मोटा एग्जाम्पल लो तो ये आता है इसमें इनकम टैक्स, राइट। मतलब क्या है? डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स में आता है, आप समझो कि इनकम टैक्स किसी व्यक्ति पे लगता है कि आप अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद टैक्स लगेगा। मतलब बजट के अकॉर्डिंग आता रहता है, मतलब हर साल ये सिनारियो चेंज होता रहता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो मोटी मोटी बात यही है कि क्या होता है कि टैक्स लगता है। जब जो आपकी इनकम होती है उस इनकम के आधार पर क्या लगता है? टैक्स लगता है। तो जैसे कि मेरी इनकम 5 लाख रुपए है तो 5 लाख पे जैसे भी जो भी अमाउंट का टैक्स लगेगा वो मेरे पे लगेगा। मेरा बर्डन में किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। वह इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि आपसे डायरेक्टली आपसे ना लेके अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसे कि आपने एक पेन खरीदा, अब पेन की वैल्यू अगर 5 रुपये है तो जो 5 रुपये हैं उनमें से टैक्स भी इसमें इंक्लूड है, राइट। अगर आपने प्रॉपर बिल के साथ इसने खरीदा है तो गवर्नमेंट क्या हो गया? 5 रुपये में से एक हिस्सा गवर्नमेंट के पास जा चुका है ऑलरेडी, राइट। तो ये चीज़ होती है। मतलब क्या है कि ये है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है कि ऐसा टैक्स होता है जो आप पे भी कर रहे हो बट आपको एक्चुअली मालूम नहीं पड़ता कि आप पे कर रहे हो। जैसे जैसे कि अपना हो गया, आपने जैसे चीनी खरीदी, चीनी पे तो शायद पता नहीं लगता नहीं लगता। जैसे आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, राइट। मोबाइल फ़ोन का जब आप बिल लोगे तो बिल के अंदर जैसे कि अगर आपका 10,000 का फ़ोन है तो फ़ोन की वैल्यू 10,000, मतलब ऊपर ऊपर रेट इसकी 10,000 नहीं लिखी होती। रेट कितनी लिखी होती है? रेट लिखी होती है उसकी 8,600 रुपये। और बाकी के रुपये क्या है वो टैक्स के अलग से लिखे हुए होते हैं। तो जो मतलब कि उसकी रेट कितनी होगी? 10,000 हो गई, बट एक्चुअल रेट कितनी होगी? 10,000 हो गई, बट उसमें टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो ऐसी टैक्स जो आपको मालूम नहीं होता फिर भी आप उसका पेमेंट कर रहे हो, इंडायरेक्ट टैक्स में आता है। जैसे कि आपका जीएसटी आ गया, बेसिकली मोटा मोटा क्या आ गया? जीएसटी। जीएसटी मोटा मोटा आप समझ लो जीएसटी किस कैसे इंडायरेक्ट टैक्स का हिस्सा है। अब जीएसटी क्या होता है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होते हैं। जीएसटी होती है 3 प्रकार की। जीएसटी 3 प्रकार की होगी, जैसे सीजीएसटी, जीएसटी 3 प्रकार की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब सीजीएसटी का पूरा नाम होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। एसजीएसटी का होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा होता है आईजीएसटी, इंटरस्टेट बोलते हैं, इंटीग्रेटेड भी बोलते हैं, इंटरस्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, ओके। तो ये दोनों जब भी
जो भी जीएसटी होती है उनमें इन दोनों का एक अलग कॉम्बो होता है, इसका एक अलग इंडिविजुअल कॉम्बो होता है, इस प्रकार से होता है। तो कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनमें ये जीएसटी लगेगी, मतलब सीजीएसटी आईजीएसटी एक साथ लगेगी। कुछ ऐसा होगा जिसमें आईजीएसटी एक साथ आईजीएसटी लगेगी, वो भी इकलौती, मतलब कि जब भी लगेगी जीएसटी, मतलब सीजीएसटी आईजीएसटी लगनी है तो दोनों साथ में लगेगी, बट आईजीएसटी क्या अलग लगती है, या तो ये दोनों लगेंगे या एक ही इकलौती लगेगी लेन देन के अंदर। अब कैसे लगेगी वो समझाता हूँ। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, TRADE, ओके सॉरी, जैसे आप क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, और ट्रेड क्या है आपका एक ही राज्य के अंदर है। जैसे कि आप कर रहे हो, जैसे अभी राजस्थान में हो, आपकी शॉप यहाँ पे राजस्थान में हो, और आप जो व्यापार कर रहे हो राजस्थान के अंदर ही कर रहे हो, तब क्या लगेगा, CGST और SGST। और वहीं अगर आप इंटरेस्ट रेट, मतलब इंडिया होता है इंटरनेशनल, एक होता है इंटरेस्ट रेट, समझ रहे हो, इंटरनेशनल मतलब एक नेशन से बाहर, मतलब अलग अलग नेशन में। वही इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट मतलब इसी स्टेट में, इंटरेस्ट रेट यानी स्टेट, जैसे कि मैं राजस्थान की मेरी कंपनी है, रजिस्टर्ड काम पे राजस्थान के अंदर, और जो व्यापार कर रही है वो कर रही है दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलुरु। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, तब लगता है आईजीएसटी। जब एक ही स्टेट में होता है तब लगता है CGST SGST, अलग अलग स्टेट में लगता है तो क्या लगता है, IGS लगता है। तो ये अपना अपना सिंपल सा सिनेरियो होता है। उम्मीद करता हूँ आपको CGST SGST का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। अब जब हम टैली के अंदर इनकी एंट्री करेंगे तो आपको ये समझना होगा कि CGST SGST और ये क्या क्या है। हम पहले लेजर बनाएंगे सारों का, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। तो वंस अगेन थ्योरी क्लास आपकी यही इंट्रोडक्शन की, जीएसटी इंट्रोडक्शन क्लास आपकी यही कंप्लीट होती है। अगर कुछ आपको डाउट या कुछ सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अदरवाइज अगर आप वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना कंसिडर कर दो। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वंस अगेन वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।